इस प्यार का क्या नाम दें। देख रहे हैं किस तरह से सैलाब उमड़ा पड़ा है। हर कोई भारत जोड़ो यात्रा को एक नजर देखने भर के लिए इस तरह से सैलाब की तरह उमड़ा पड़ा हुआ है। देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ आपको जनता ही जनता दिखेगी। राहुल गांधी और सचिन पायलट, राहुल गांधी और सचिन पायलट, इस जोड़ी को देखने के लिए कांग्रेस किस तरह से तरस रही है। इस भीड़ को देखिए, ये भीड़ बहुत कुछ कहती है। अगर कांग्रेस इस भीड़ की आवाज को सुनना चाहती है, अगर लोगों की आवाज को सुनना चाहती है, तो इस भीड़ की आवाज को सुनना चाहिए। ये दौसा की धरती है। दौसा की धरती पर इस तरह से जो जन सैलाब उमड़ा हो, राहुल गांधी भी गदगद है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, वो सारे बड़े नेता यही कह रहे हैं कि हमने पूरे देश में कहीं भीड़ देखी है तो इसी इलाके में देखी है। और ये सच है, ये पूर्वी राजस्थानी है जिसने सरकार बनाई है। अगर पूर्वी राजस्थान न होता तो सरकार नहीं बनती। और इसी वजह से को भी चुना गया है। मगर कांग्रेस किस तरह से लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है, इस इलाके में इस भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, तो इसे देखा जा सकता है। लेकिन समझना होगा कांग्रेस की राजनीति चलती कैसे है। कांग्रेस की राजनीति विचारधाराओं के अलावा नेताओं पर निर्भर है। और नेता जो नई पीढ़ी के नेता हैं, किस तरह से कांग्रेस को आगे ले जा सकते हैं और कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए कैसे इन नेताओं को आगे लाना होगा, ये दिखाता है। ये सच्चाई है कि देखिए सचिन पायलट का सैलाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो सैलाब है वो सचिन पायलट का सैलाब है और ये दिखाता है कि कितने लोकप्रिय हैं। अकेले दौसा में नहीं, अकेले दौसा की बात नहीं है। आप झालावाड़ से निकलिए, कोटा से निकलिए, बूंदी से निकलिए, हर इलाके में उस नेता का दीदार करने के लिए जनता घरों से निकलती है। और ये नजारा जो है आप जितनी दूर तक देखेंगे, ये जो धूल उड़ रही है, ये धूल दिखा रही है किस तरह से कांग्रेस यहाँ पर धूल उड़ाते हुए राजस्थान की धरती से गुजर रही है। भारत जोड़ो यात्रा छोड़ो के जो नारे हैं, इन्हीं नारों में छिपा है कि कांग्रेस किस तरह से यहाँ पर आगे की राजनीति देखती है। मगर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जयराम रमेश हो, राहुल गांधी हो, इन तस्वीरों को ट्वीट करें। ट्वीट करने के साथ इन तस्वीरों का सच भी सामने रखना होगा कि ये तस्वीरें कहाँ इसलिए आती है। क्यों कांग्रेस के पास, मैं बार बार कहता हूँ कि आज नेता की कमी है और वो नेता कहाँ है, कौन है, कैसे दिखता है, ये मैं बार बार कहता हूँ। दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह। हमारे साथ हमारे संवाददाता जय किशन भी है, जय किशन से बात करेंगे। जय किशन लंबे समय से भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। जय किशन, कांग्रेस के लिए बहुत उत्साहजनक स्थिति है ये। जी सर, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जब से झालावाड़ से यात्रा चली है, फिर बूंदी में इंटरव्यू हुई, बूंदी से फिर सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, लगातार जैसे जैसे यात्रा बढ़ती जा रही है, जन सैलाब जो है वो देखने को, कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है, सी ऑफ पीपल सर। तो समंदर जो है वो आज देखने को मिला है। हर दिन लगता है कि भीड़ कम हो जाएगी, अब थोड़ी कम होगी, लेकिन लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, बड़ा फैक्टर इसमें सर राजेश पायलट का गढ़ रहा है दौसा सर। पूरा पायलट परिवार यहाँ से आता रहा है, लेकिन साथ साथ में राहुल गांधी को भी लेकर जो दीवानगी है वो देखने को मिल रही है। उनके साथ आज जो है तकरीबन 35 संगठनों ने मुलाकात करी है। एनजीओ जो सोसाइटी से आते हैं, अलग अलग योजनाओं को लेकर आज राहुल गांधी जो है उन्होंने फीडबैक लिया राहुल गांधी ने। और साथ में देखिए जो जो मिल रहा है, जो जो उनके पास में ग्रीवांसेस आ रहे हैं, वो सारे ये जो देखने को मिल रहा है, ये जो देखने को मिल रहा है, जी एक मिनट हम आपसे बात करेंगे, 2 मिनट रुकिए। ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, महिलाएं छतों पर बैठी हैं, टीलों पर लोग बैठे हुए हैं, ये भीड़ जो है घर से निकल के आ रही है भारत जोड़ो यात्रा में। ये भीड़ क्यों निकल के आ रही है, क्या दिखाती है? देखिए शरद, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी की यात्रा का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि 70% जो क्राउड है वो ऑर्गेनिक क्राउड है। ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट और जो भीड़ मैनेजमेंट जनरली देखा जाता है उससे भी लोग आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने प्रिय नेता की एक झलक देखने के लिए जो है वो यहाँ पर खड़े हैं। इसका सबसे बड़ा कारण एक तो राहुल गांधी का जिस तरह से इमेज का मेकओवर हुआ है इस यात्रा के बाद में, साथ साथ में पूर्वी राजस्थान जहाँ से यात्रा चल रही है, नेता की जो आवाज आ रही है उसमें भी एक फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल सर।
कांग्रेस का गढ़ भी है, जो दौसा जिला जो है 5 विधायक हमारी जान है, 5 विधायक जो है वो कांग्रेस से आते हैं। एक इंडिपेंडेंट है, उनका भी समर्थन जो है वो कांग्रेस को है। 3 मंत्री जो है वो भी यहाँ से आते, तो उससे आप आराम से बोले ऐसे। वो एक साधारण से विधायक है, पर उसके लिए इतना जन सैलाब। हम चाहते हैं कि अगला सीएम यही हो। नहीं, देखिए कांग्रें को फैसला करना है, हमें और आपको नहीं फैसला करना है जी। देखो 2018 में जब पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जब पायलट साहब के नाम पे चुनाव लड़ा था, अब घोर अन्याय किया है हमारे यहाँ के पूरे राजस्थान के साथ ही युवाओं में बहुत भारी आक्रोश है। हम चाहते हैं कि हाईकमान जल्दी से जल्दी फैसला करे इस पर। देखिए ये मन की भावना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जो इस तरह से आप देख सकते हैं राजस्थान की सड़कों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10-15 मिनट के लिए यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और जो तस्वीर निकल के आ रही है वो तस्वीर यह निकल के आ रही है कि कांग्रेस अगर एकजुट होकर चुनाव लड़े, अगर सचिन पायलट को सम्मान दिया जाए कांग्रेस में और वे एक चेहरा हो, तो कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर आ सकती है। ये एक बड़ा फैक्टर है। हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से अगर भारत जोड़ो यात्रा निकल जाती है और सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर फैसला नहीं हो पाता है, तो फिर आगे की राजनीति क्या है? देखिए, अगर सर ये कोई डायलॉग है कि शाहरुख खान की पिक्चर का ये इंटरवल है या पिक्चर अभी बाकी है, अगर ये पिक्चर कंप्लीट है तो पिक्चर क्या है ये हम जानना चाह रहे हैं। ये तो हम सब जानते हैं इंटरवल है। सर पिक्चर यही है कि फिलहाल राहुल गांधी जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट है। उन्होंने कुछ दिन पहले जब गंगापुर सिटी से पहले बामनवास में एक जब यात्रा करी थी, कहा जो किया उसको भूल जाओ, क्या करने वाले हो उस पर ध्यान दो। तो उससे एक पॉलिटिकल मैसेज क्लियर था कि अगर आप किसी भी तरह की अगर जो है गुस्ताखी करेंगे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी, फिर चाहे वो किसी भी खेमे के नेता हो या कुछ भी। आप इसीलिए आप देखेंगे कि 2 दिसंबर के बाद से जो है लगातार जो बयानबाजी का दौर, कभी गद्दार कभी दलाल ऐसे सब सुनने को मिल रहे थे, उन पे एक लगाम लग गई है। तो उसके दावे नहीं किया जा सकते, क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी यात्रा में है, इसलिए इस तरह से एक दिखाई दे रहा है कि शांति है। लेकिन बड़ा सवाल वही है, बड़ी सवाल वही है कि क्या भीड़ कोई पैमाना है और इस पैमाने पर कांग्रेस क्या खड़ी उतरेगी। आज भीड़ जोधपुर में भी आई है। जोधपुर में राजपूतों ने बड़ी रैली निकाली है। मैं हमेशा से कहता हूं कि जाति कोई भी हो, अगर उसके ऊपर कोई इस तरह से दुर्घटना हुई है, आप 1 मिनट बात कर लेते हैं। इस तरह से प्राकृतिक कोई दुर्घटना हुई है, इस तरह से मानव निर्मित कोई दुर्घटना हुई है, तो सरकार को साथ देखना चाहिए। आज पूरी सरकार यहाँ पर है राहुल गांधी के साथ। जोधपुर में राजपूतों की इतनी बड़ी रैली हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इलाका है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीतिक मजबूरियों की वजह से राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं, न कि जोधपुर के उस गांव में जोधपुर में राजपूतों के साथ हैं। ये एक जो राजनीति है, ये राजनीति एक तरह से सियासत की एक गंदी तस्वीर भी है। सियासत होती किस लिए है? सियासत इसलिए होती है कि जनता के दुख दर्द में आप शामिल हों, जनता के दुख दर्द को समझें। मगर अगर जोधपुर में राजपूत रैली निकाल रहे हैं काले कपड़े पहनकर, 31 से ज्यादा मौतों का दावा है, 31 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं ऐसा कहा जा रहा है, तो उसके बाद भी अगर सरकार उस गांव में नहीं जा रही है, तो फिर जनता के किस दर्द के लिए सरकार है। इसीलिए कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं जिस तरह के हालात बने हुए हैं राजस्थान में, वो एक टेम्परेरी ट्रूस कह सकते हैं उसको। मगर अगर सरकार जनता की तरफ आंखें मूंद कर कुर्सी की तरफ देखे, तो फिर उस सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? केवल राजपूत जात की बात नहीं है जो जोधपुर में रैली में निकली है, ये तमाम उन जातियों के लिए है जो जाति के समूह में इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। कल जिस तरह से सरकार में शामिल मंत्री राजेंद्र गुढ़ा आईओसीएल के अधिकारियों के पास गए, और आज देवी सिंह भाटी संभागीय आयुक्त के कमरे में जाकर उन्होंने खरी खोटी सुनाई है। मुझे लगता है कि ये काम सरकार को करनी चाहिए थी, मगर जोधपुर में उन जनप्रतिनिधियों को जाना पड़ रहा है जो किसी जाति या बिरादरी से जुड़े हुए हैं। ये सरकार के लिए बेहद शर्म की बात है। ये जनसैलाब जो दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अभी टी ब्रेक के लिए रुके हैं।
ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये कांग्रेस को उत्साहित करने वाली तस्वीर है, मगर कई तरह के लेकिन और मगर इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि नियम और शर्तें इसमें लागू हैं। किस नेता के लिए आई है, क्यों आई है, यह भी एक बड़ी बात है। यहां से 2-3 दिनों में रैली को हरियाणा जानी है। अलवर में क्योंकि अलवर में रैली होनी है और रैली में राहुल गांधी गरजेंगे, बरसेंगे और इसके बाद वो हरियाणा में घुसेंगे, फिर दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में कुछ दिनों का विश्राम है। 24 दिसंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली बुलाई है और मल्लिकार्जुन खड़गे 24 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बैठक बुलाए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जा रहे हैं। किस तरह से कांग्रेस जुटे, इसे लेकर यहां पर फैसला होना है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो विश्राम होगा, उस विश्राम के दिनों में कांग्रेस को एक बड़ा फैसला लेना है। कैसे भारत जुड़े, कैसे कांग्रेस जुड़े, इसे लेकर कांग्रेस को तय करना है कि उसकी कल की तस्वीर क्या होगी और इसी तस्वीर को यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ी तस्वीर है जो कांग्रेस को उत्साहित कर रही है यहाँ से। मगर मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर राहुल गांधी किस तरह से लोगों को जोड़ पा रहे हैं। मेरे पीछे जो आवाज सुन रहे हैं, ये आवाज केवल कुछ लोगों की नहीं है, ये आवाज राजस्थान की है, जो बार बार मैं उठाता हूँ, कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप एक तरफा बातें करते हो, मगर ये आवाज है जिसे हम सुनाते हैं आप लोगों को। आज हम सड़क पर हैं और सड़क पर लगातार चलते जा रहे हैं। आप जहां तक चले जाइए, इस तरह की आवाज आपको दिखाई दे रही है, इस तरह की आवाज दिखाई दे रही है। तो समझा जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस की क्या स्थिति है। कांग्रेस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है कि यहाँ राजस्थान से एक संदेश जाए पूरे देश में, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, क्या बोलिए? देखो, हमारा कहना ये है, ये जो भीड़ देख रहे हो, ये सिर्फ सचिन पायलट जी की कैसे राजस्थान की सियासत जो हल होगी। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, बांदीकुई, राजस्थान तक।